चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा है कि आईटी की तालीम में हम मज़ीद खुशखबरी दे रहे हैं। एक बैच तैयार है, दूसरे बैच को भी ला रहे हैं और हम तालीमी इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार हैं। ताहम कचरा उठाने में मसला हो रहा है क्योंकि डंपर के जलाने के वाक़यात के बाद अब उनकी औकात कार में तब्दीली से हमें परेशानी हो रही है और कचरा नहीं उठ रहा है। लेकिन और भी हमने उनसे आज तफसीली तबादला ख्याल किया क्योंकि वो तमाम शोबों में एहलियान कोरंगी टाउन को सहूलतों की फराहमी में मशगूल हैं और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए। लेकिन आज हमने उनसे खुलकर बात की, ज़रा सुनिए उन्हीं की हमारी ज़बानी। चेयरमैन साहब बताइएगा यार, एक तो वो एजुकेशन जो आईटी का जो था, आपने कहा था कि दूसरा बैच आएगा और फिर हम उसकी भी वो करेंगे रजिस्ट्रेशन, और वो पहला बैच कब ख़त्म हो रहा है भाई, दूसरा कब शुरू कर रहे हो? ये दाखिले वाखिले कुछ हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है नहीं? जी, बहुत शुक्रिया अजीज़ आरिफ भाई, आपने एक बहुत अहम सवाल मुझसे पूछ लिया इस वक्त। और हमारा पूरा फोकस इसी पर है। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट, सफाई सुथराई, रोशन कोरंगी, सारे कॉन्सेप्ट हमने कोरंगी को दिए और इस पर काम भी हो रहा है। हेल्थ एजुकेशन में मैं बताऊं कि आईटी का हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया, 600 बच्चों ने पास आउट किया इससे। और अब मज़ीद उसको हम कराची टेक्निकल सिंध टेक्निकल बोर्ड से उसको एफिलेशन भी हमारा हो गया। हमने उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी वो पूरी हो चुकी है। कुछ हमारी उसकी फ़ी थी वो हमने टीएमसी कोरंगी की तरफ से फ़ी पूरी करी ताकि हम बच्चों को फ्री में सर्टिफिकेट दे सकें। ये कोरंगी के बच्चे बच्चियाँ हमारी कोरंगी से वाबस्ता हैं। अब उसका एक बाकायदा हम दोबारा से जो नई एंट्री टेस्ट जो हम करा रहे हैं उसके बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं और हम इंशाल्लाह एक ही दिन उसमें पास आउट होंगे। जिस दिन बच्चे पास आउट हुए उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे और नए बैच के लिए उसकी एंट्री टेस्ट जो हो रहा है वो भी वो एक ही दिन करेंगे। और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे सिंध हुकूमत के कोई वज़ीर, जैसे पिछली दफ़ा वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब आए थे, कोशिश करेंगे उनको दोबारा बुलाएं। मेरी कोशिश है किसी वज़ीर को बुलाएं ताकि उनको महफिल जाए कि कोरंगी के अंदर टीएमसी कोरंगी ये काम कर रही है और बहुत ज़रूरी है बताना, उजागर करना। जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो क़यादत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हमें विज़न दिया है कराची के लिए, उन तमाम चेयरमैन्स को कि ये काम पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कर रहे हैं, जाला चेयरमैन कर रहे हैं और कोरंगी के अंदर बेहतरी हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम स्कूलों पे काम कर रहे हैं। आपने वाई एरिया का जिक्र किया, स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, कैमब्रिज स्कूल सिस्टम बना रहे हैं। ये सब हम कोरंगी की बच्चियों के लिए बना रहे हैं और जिस पर फ्री तालीम दी जाएगी और उनका एनवायरनमेंट भी इंशाल्लाह ऐसा होगा कि उनको फील ही ना हो कि वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी आप अभी वो जो पास आउट कर गए बच्चे, वो पासिंग आउट परेड भी नहीं हुई उनकी, कोई डेट भी नहीं दे रहा है आपके? अगले मई में 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख को डेट क्या है? देखिए, हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी बहुत है। हम नहीं चाहते कि बच्चे परेशान हो उस गर्मी के अंदर और हम इंशाल्लाह ये थोड़ा वेट कर रहे हैं फर्स्ट और अगले नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह कोशिश है कि फर्स्ट वीक के अंदर ये हम काम करें। और बच्चों को अभी हमने पिछले दिनों एक हमने देखा होगा कि ट्रेनिंग सेशन था बच्चों का, उसके अंदर आप भी आए थे, मैं भी था। हमारे जो ट्रेनर थे जो बच्चों को आईटी के हवाले से ट्रेन कर रहे थे, वो एक ट्रेनिंग सेशन था, इंशाल्लाह वर्कशॉप था, हमने उसको कंडक्ट किया, उसके अंदर वो हमने मैनेज किया। इंशाल्लाह ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, कोई चीज़ नहीं भूले। कोरंगी के बच्चों को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देंगे और सिंध टेक्निकल बोर्ड देगा इंशाल्लाह। ये तो अच्छी खबर दी आपने, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, अभी 2 दिन मतलब दूसरा ही दिन है, हफ्ते को या जुम्मे को आपने बुलाया था, मशीनरी अपनी जो है तीसरा मरला दूसरा मरला तैयार किया था कि गाड़ियाँ तैयार की थी जो कि ब्लॉकों पे ईंटों पे खड़ी हुई थी, स्क्रैप हो चुकी थी, वो आपने तैयार की थी। मुझे एक चीज़ बताइएगा, उसमें डंपर भी था, ये भी था, लेकिन कहा यह जाता है कि अजीज़ आरिफ का डंपर चल रहा है और उस पर कोरंगी टाउन का मैंने पैनापैक्स लगाया, पुलिस को भी गच्चा दे दिया और सबको दे दिया और दंदनाता हुआ जा रहा हूँ। ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए ताकि ये डंपर वंपर अगर रोड पे चले तो पता चले कि ये टीएमसी का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ का है, केडीए का है या केएमसी का है। ऐसा कोई यानी कि स्टिकर लग जाए शीशे पे, उसको स्कैन कर लिया जाए व्हाट्सअप से उसको कि भाई ये पता चल जाए कि हाँ भाई जेन्युइन है। नहीं, देखिए, जो मैंने एक बात बताऊँ मैं आपको, आपने अच्छा वो मशीनरी की बात की कि हमने जो मशीनरें ऑन रोड की, जो ऑफ रोड थी, वो इस शहर के अंदर मुझे कहीं नहीं लग रहा कि कोई चेयरमैन, टाउन चेयरमैन मशीनरी पे काम कर रहा है। ये हमने कोरंगी की हमने मशीनों पे काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस तरह आपने बिफोर और आपने देखी हुई थी पिक्चर हमने लगाई थी, पहले ये थी और अब सूरत हाल है वो हमने आफ्टर वाली हमने उसकी तस्वीर लगाई। हमने मशीनें फिजिकली खड़ी कर दी ताकि मीडिया के लोग उसकी वीडियो बनाएं और तस्वीरें बनाएं। हमने उस पर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। परसों हमारे एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन भी हुआ, उससे
हमारा 3000 रोड कब्जा हुआ है, पूरा सर्विस रोड खाया हुआ है। वहाँ पे फैक्ट्री ओनर से हमारी काटी से बात हुई थी। काटी चेयरमैन ने कहा था कि भाई जो इलीगल एक्टिविटी है आप उस पर काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमने पहला हमने शुरू किया 3000 रोड से, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और दूसरी सिंसोनेट वेस्ट मैनेजमेंट की कचरा उठाने की बात की, तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 10-12 दिन से कचरा उठाने में ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों डंपर जो माफियाज थी, जिसने कराची के 400-500 शहरियों को ट्रक के डंपर के नीचे कुचल दिया, उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। और ये बड़ा इंसिडेंट हुआ है और मैं समझता हूँ शहर के साथ बड़ी ज़्यादती है। इनकी एक टाइम पीरियड रखा गया है हमारी हुकूमत ने, मगर ये बड़ा इशू है कि ये कचरा उठाने वाले डंपरों को भी पाबंद कर दिया है, तो वो ऑपरेशन में दुश्वारी हो रही है। मैं वज़ीर बल्दियात से भी अपील करूँगा, अपनी हुकूमत से भी करूँगा कि इस पर नज़रसानी करें, उन लोगों को या उनका स्टिकर कोई बनाए जिस तरह आपने कहा, ताकि उनको इजाज़त हो। और मैं इनको भी बोल रहा हूँ कि इनकी फिटनेस चेक करें डंपरों की, जो अगर सिंध सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको डंपरों को इस्तेमाल कर रही है, उसकी फिटनेस हो, उस पर कैमरा हो। जो हमने उस SOP बनाई है डंपर्स के लिए, वो SOP के अंदर पूरा उतरता है, उसको अलाउ करें। और मैंने सिंध सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कहा कि आप भी बात करें, मैं भी करूँगा इंशाल्लाह अपने वज़ीर बल्दियात साहब से, सही साहब से, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख बिला रंग व नस्ल किसी इम्तियाज़ के बगैर जहां एहलियान कोरंगी टाउन को खदमात फराहम कर रहे हैं और बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे हैं, वहीं तालीम के शोबे पे उनकी तवज्जो मरकूज़ है। तो इंशाअल्लाह आइंदा 10 दिन में एक बड़ी IT में तब्दीली भी, यानी महकमा तालीम में तब्दीली भी देखेंगे और तोहफे भी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।